नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द बिजनेस बज में। फर्स्ट न्यूज है, एप्पल ने रिलायंस जियो के साथ मिलकर आईफोन्स में आरसीएस मैसेजिंग शुरू किया है, जिसमें हाई रेजोल्यूशन मीडिया, रीड रिसीट्स और इंटरैक्टिव फीचर्स मिलेंगे। ये एसएमएस का मॉडर्न वर्जन है जो सिक्योर ओटीपीएस और बैंकिंग अलर्ट्स के लिए भी यूजफुल रहेगा। जियो के 49 करोड़ यूजर्स के साथ एप्पल आरसीएस अडॉप्शन को तेज करना चाहता है और इंडिया में अपने रिटेल फुटप्रिंट और सेल्स को भी बूस्ट करेगा। बीएनपी पारिबास ने इटर्नल जोमैटो पैरेंट के 10.12 करोड़ शेयर्स 318 रुपए पर खरीदे। टोटल 3,200 करोड़ की डील हुई। साथ ही बीएनपी ने स्विगी के 2.69 करोड़ शेयर्स 430.38 रुपए पर बेचकर 1,158 करोड़ की डील की। इटर्नल का मार्केट कैप 3.06 लाख करोड़ तक गया, लेकिन शेयर्स नीचे बंद हुए। स्विगी 1.32% ऊपर गया, जो दोनों के क्विक कॉमर्स कंपटीशन को हाईलाइट करता है। आई फाइनेंस का Q1 नेट प्रॉफिट 50% गिरकर 30.6 - 31 करोड़ रहा, जबकि रेवेन्यू 21% बढ़कर 407 करोड़ तक गया। ज्यादा क्रेडिट कॉस्ट और इम्पेयरमेंट लॉसेस ने मार्जिन को कंप्रेस कर दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40.1% पर आ गया और पीबीटी पीबीडीटी भी लगभग 50% नीचे गए। आईपीओ बाउंड एनबीएफसी की रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर बना हुआ है। जर्मनी के बैंक्स ने सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के चलते पेपाल के 10 बिलियन यूरो से ज्यादा के डायरेक्ट डेबिट पेमेंट्स टेम्पररी रोक दिए। पेपाल ने कंफर्म किया कि सर्विस डिसरप्शन हुआ था, जो बाद में रिजॉल्व हो गया। इसका असर यूरोपियन पेमेंट्स पर पड़ा, खासकर जर्मनी में। इंसिडेंट के बाद पेपाल शेयर्स 2.5% गिर गए और रेगुलेटर्स को नोटिफाई किया गया। रिलायबिलिटी और कॉम्पेंसेशन पर सवाल उठने लगे हैं। फ्लिपकार्ट पर जीएसटी अथॉरिटीज ने प्रॉब स्टार्ट किया है। कंपनी पर एलिगेशन है कि उसने अपनी मार्केट प्लेस फीस को ट्रांसपोर्ट चार्जेस के तौर पर क्लासिफाई किया, ताकि जीएसटी लायबिलिटी कम हो जाए। अथॉरिटीज इनवॉइसेज और कॉन्ट्रैक्ट्स चेक कर रही हैं। अगर अंडर पेमेंट प्रूव होता है तो फ्लिपकार्ट को फी पॉलिसी बदलनी पड़ सकती है। इसका असर ई कॉमर्स कंप्लायंस और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पर भी हो सकता है। अदानी ग्रुप को सीसीआई से अप्रूवल मिल गया है कि वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के थ्रू जयप्रकाश एसोसिएट्स में 100% स्टेक अक्वायर कर सकता है। ये क्लियरेंस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आया। अदानी के अलावा डालमिया भारत, वेदांता, जिंदल पावर और पीएनसी इंफ्राटेक भी रेस में है। फाइनल ओनरशिप अब डिपेंड करेगी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के वोट और एनसीएलटी सैंक्शन पर। यूएस टैरिफ्स के शॉक को टैकल करने के लिए इंडिया 40 नए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट्स जैसे यूके, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया टारगेट करेगा। इनका कंबाइंड इंपोर्ट साइज $590 बिलियन है। साथ ही सरकार शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो सोल्यूशंस देगी। ये स्टेप्स आरएमजी, होम टेक्सटाइल्स और कारपेट्स जैसे लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करेंगे, जो 27 अगस्त से इफेक्टिव टैरिफ से सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है।